अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पीर भाइयों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा वाक़या लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इससे आप सबक भी हासिल करेंगे। इसका अनवान मैंने रखा है दरवेश और आम आदमी में फ़र्क। ये वाक़या प्रोफेसर शौकत हुत्याना का है। कहते हैं, एक दिन मैं सरकार दीवान साहब वाली मुल्क वलायत हजूर दीवान सैयद गुलाम दस्तगीर गिलानी सरकार के पास बैठा हुआ था कि हमारा एक हुत्याना सरकार से मिलने आया। वो जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुआ तो सरकार जल्दी उठे और बड़े प्यार से उसका इस्तकबाल किया। शौकत साहब, मैं ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। शौकत साहब ने कहा कि मैं ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। सरकार उसको अपनी चारपाई पर सरहाने की जानब बिठाया और खुद पवानती की जानब बैठ गए। जितनी देर वो हुत्याना साहब बैठे रहे, आप उससे ही बातें करते रहे। चेहरा उसी की तरफ ही रखा, किसी और की जानब देखा ही नहीं। उसको खाना खिलाया, चाय पिलाई और उससे मीठी मीठी बातें करते रहे। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वो हुत्याना साहब जब आप होता गांव के करीब, जब आप पाँव के साथ सुहागा बांधकर तपती धूप में सड़क पर उसे खींचते तो वो हुत्याना साहब बच्चों को पैसे देते और कहते, इस फकीर को रोड़े मारो और गालियां निकालो। तब बच्चे आप जनाब को रोड़े मारते तो फिर आप सड़क पर दौड़ना शुरू कर देते। वो जो सुहागा पाँव के साथ बांधा हुआ होता था वो आपके पीछे ऐसे आता जैसे ट्रैक्टर के पीछे आ रहा होता है। तो जब आपकी तबीयत नरम होती तो आप अक्सर होता चक के कब्रस्तान बाबा जोगी के दरबार पर रात गुजारते। इस हुत्याने ने आपके साथ ये सलूक और आप इसकी इस तरह खिदमत कर रहे हैं। प्रोफेसर शौकत साहब कहते हैं, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर उस हुत्याना साहब ने अपने आने का मतलब बयान किया। दीवान साहब सरकार से मुखातब होकर उसने कहा, दीवान साहब, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम आन पड़ा है। आपने फरमाया, हुक्म करें जनाब। तो उसने कहा, सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में आपका फलां मुरीद सेक्रेटरी लगा हुआ है, हमें उसके नाम आपका रुका चाहिए। आपके रुके से यकीनन हमारा काम हो जाएगा। तो आपने फ़ौरन कागज़ पेन मंगवा कर बिला तख़ीर रुका लिखवाया और अपने हाथों से बंद करके उसको दे दिया। जब वो जाने लगा तो आप बैरूनी गेट तक उसको अलविदा कहने भी गए। मुझे तो सब कुछ अजीब लगा और नागवार भी गुजरा। प्रोफेसर शौकत साहब कहने लगे, आखिर मुझसे ना ही रहा गया। मैंने उसके जाने के बाद आपसे पूछ ही लिया कि हुजूर, आखिर ये सब क्या है। आपने उसको बहुत अहमियत दी और हमें नज़रअंदाज किए रखा, जबकि हम आपसे प्यार करते हैं और आपके मुरीद भी हैं। वो तो आपका मुखालफ था, आपको परेशान करता था। आप मुस्कुराए और फरमाया, बेलिया तू एवं नाराज होंदा पिए, वो तो मेरा मोहसन है। मैंने पूछा, हुजूर वो कैसे? फरमाया, वो तो सचमुच मेरा मोहसन है, क्योंकि मेरा वो दौर जब मैं टांगों के साथ सुहागा बांधे फिरा करता था, वो मुझे गालियां देता था, उसके उकसाने पर लोग मुझे रोड़े मारते थे, तो वो मेरा लंबा सफ़र कुछ कम हो जाया करता था जो मैंने उस दौर में शुरू कर रखा था। फिर आपने फरमाया, फिर वो हुआ ना मेरा मौसम। सरकार दीवान साहब का ये फेल तो एक करामत है। इससे तो सरकार की अजमत और दरिया दिली का पता चलता है। ये वो काम है जो हम जैसे इंसान चाह कर भी नहीं कर सकते। ये काम बिलाशुबा वाली मुल्क वलायत हजूर दीवान सैयद गुलाम दस्तगीर गिलानी सरकार ही कर सकते हैं। यही फ़र्क है उनकी सोच और हमारी सोच में। वाली मुल्क वलायत ऐसे नहीं बन जाते, उसके लिए कुर्बानियाँ भी बड़ी देनी पड़ती हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल बाबा दीवान को सब्सक्राइब कर दें और कोशिश करें कि मेरी ये हर वीडियो जो है वो पूरी देखा करें, पूरी सुना करें। इससे मुझे भी फ़ायदा होगा और आपके पल्ले भी कुछ न कुछ पड़ जाएगा।